औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद ज़ियाउल हक है और आज मैं एक लेक्चर सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहा हूँ। वैसे तो मैंने लेक्चर सीरीज़ एक रिसर्च के हवाले से भी स्टार्ट की हुई है, जिसके लेक्चर्स जो है मैं वो तकरीबन 5, 6, 7 दिन के बाद एक आध जो है वो जो कन्फ्यूजन टाइप जो किसी के क्वेश्चन मुझे आते हैं स्टूडेंट्स के, मैं उनको क्लियर करता हूँ और कुछ बेसिक का भी बता देता हूँ उससे रेलिवेंट, जिसकी बेस के ऊपर वो क्वेश्चन आ रहा होता है। और एक मैं अपनी तरफ से जो कंटिन्यूसली जिसको मैं कंप्लीट करूँगा विद इन 15 डेज़, विद इन 16 डेज़, मे बी इन 10 डेज़ के, मैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के एक प्रोग्राम, डिफरेंट प्रोग्राम होते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के, उनमें मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को सबसे पहले मैं स्टार्ट करूँगा, उसके बाद पावर पॉइंट को, फिर एक्सेल, एक्सेस, इस तरह से विजियो को। सबसे पहले जो मैं लेक्चर सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से रेलिवेंट है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है क्या और इसको हम कैसे ओपन करेंगे, कैसे इसका मतलब जो है वो प्रोसेस होगा, इंस्टॉलेशन कैसे होगी, हर चीज़ जो है वो आपको इस वीडियो लेक्चर के अंदर जो है वो मैं बताऊंगा। सबसे पहले तो आपने मतलब एक एक वीडियो जिसके अंदर मैं आपको जो है वो एक अगेन अपलोड करूंगा, जिसके अंदर मैं इसकी इंस्टॉलेशन के बारे में बताऊंगा। अभी मेरे पास सेटअप अवेलेबल नहीं है। सबसे पहले मैं आपको उसको चलाने का मेथड बताता हूँ। जो तो उसकी इंस्टॉलेशन से रेलिवेंट कोई भी क्वेश्चन होगा वो मैं वेरी सून, आज ही, मतलब कि जब मेरा ये लेक्चर आएगा इसके साथ ही मैं उस लेक्चर को भी जो है वो क्या कर दूंगा, अपलोड कर दूंगा। अच्छा जी। सबसे पहले आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को चलाने के जो है वो डिफरेंट मेथड होते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को जो है यहाँ ओपन करके यहाँ उसकी फ़ाइल बना के खड़ी कर देते हैं, वो फ़ाइल खड़ी रहती है, फिर उसके अंदर कोई भी चेंजिंग करनी हो करके सेव एज़ के ज़रिए इस तरह से सेव करते रहते हैं, जो कि डॉक्यूमेंट की अच्छी एक मैनेजमेंट नहीं हो पाती उससे। ठीक है। अगर आपके पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है वो इंस्टॉल है तो फिर आपने क्या करना है, अपने डेस्कटॉप के ऊपर राइट क्लिक करना है, न्यू के ऊपर जाना है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड डॉक्यूमेंट के ऊपर आपने क्लिक करना है, ये आपके सामने ओपन हो जाएगा। इसको आप कोई भी जो है वो नेम दे देंगे। मैंने फॉर एग्जांपल ज़ियाउल हक के नेम से मैंने एक नेम दे दिया। उसके बाद आप एक मेथड ये, दूसरा मेथड ये है कि आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का वो प्रोग्राम आ गया था, ये देखें, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड 2007, यहाँ पे क्लिक करेंगे, इस तरह से भी आप इसको ओपन कर सकते हैं। ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट जो है, फिर आपने ये प्रोग्राम वर्ड का ओपन अपना डेस्कटॉप के ऊपर ले आए हैं, इसको आपने जो है वो डबल क्लिक करके इसको ओपन कर लेना है। ठीक है। अब ये मैंने जो माइक्रोसॉफ्ट इंस्टॉल किया हुआ है 2007 वाला इंस्टॉल किया हुआ है। आपकी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2013, 12, 10, 8, कोई भी आप जो है 16, 15, आप कोई भी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है वो इंस्टॉल कर सकते हैं। सिर्फ उनके ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस जो आपको ये लुक नज़र आ रही है, ये कंप्लीट किस तरह से है, ये ग्राफिकल यूज़र अपना इंटरफेस जो है, ये एक जो है हमारे पास इसको कहें कि थोड़ा थोड़ा चेंज होता है। बाकी ऑप्शंस, वर्किंग आपकी वो बिल्कुल जो है वो सेम होती है। उसके अंदर किसी भी किस्म का कोई भी जो है वो उसकी तब्दीली नहीं होती। क्लियर हो गई बात। उसके बाद जो चीज़ आज मैं आपको इस इंट्रोडक्टरी लेक्चर में बताने वाला हूँ वो आपकी है, ये इंटरफेस आपका ओपन हो गया। अब ये इंटरफेस क्या है, इसको आपने कैसे यूज़ करना है। अब ये जो हमारे पास फर्स्ट बार आ रही है जिसके अंदर ज़ियाउल हक का नेम आ रहा है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड लिखा हुआ आ रहा है, ये जो फर्स्ट बार आ रही है इसको हम, फर्स्ट बार को हम कहते हैं टाइटल बार। मैंने आपको कहा ये जो मेरे पास फर्स्ट बार आ रही है, मैं इसके साइज़ को बड़ा कर देता हूँ। फर्स्ट बार जो मेरे पास आ रही है उसको मैं कहता हूँ ये टाइटल बार है। ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये जो मेरे पास सेकंड बार नज़र आ रही है जिसके अंदर होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंसेस, मेलिंग्स, रिव्यूज़, व्यूज़, ये सारी चीज़ें आ रही हैं। ये हमारे पास जो है ये क्या चीज़ें हैं, इसको हम जो सेकंड बार है
इसको मैं कहूँगा ये मेरे पास जो है ये मेन्यू बार है। ठीक है, ये मेरे पास क्या है, मेन्यू बार है। ठीक, उसके बाद जो मेरे पास नेक्स्ट हमारे पास थर्ड बार आ रही है, वो थर्ड बार क्या है हमारे पास, जो ये इस तरह से है। ठीक है, इसके नीचे से जहाँ पे ये सारे ये फ़ॉन्ट की फॉर्मेटिंग के, पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग के, या ये जो चीज़ें आ रही हैं, ये स्टाइल चेंज स्टाइल आ रहा है, ये सारी चीज़ें फाइंड रिप्लेस सेलेक्ट, ये चीज़ें आ रही हैं। इसको, इस बार को मैं क्या बोलूँगा, ये हमारे पास जो बार है इसको मैं बोलूँगा स्टैंडर्ड टूल बार। ठीक है, ये स्टैंडर्ड टूल बार हो गया। उसके बाद स्टैंडर्ड टूल बार के जो ये तो फर्स्ट सेकंड थर्ड बार का मैंने बता दिया। अब जो फोर्थ जिसको मैं कंसीडर कर रहा हूँ, वो मैं इस बार को कंसीडर कर रहा हूँ, फोर्थ बार को, एक ये वाली और एक ये वाली, इसको मैं फोर्थ बार कंसीडर कर रहा हूँ। ठीक है, इसको मैं फोर्थ बार मैंने कंसीडर कर लिया। फोर्थ बार इसको मैं कहता हूँ रूरल बार। ठीक है, पैमाना, रूलर। ठीक है, रूलर बार इसको मैं बोलता हूँ, ये वाली बार और ये वाली बार, जिससे हम पेज की विड्थ और हाइट का अंदाज़ा लगा सकते हैं। वो हमारे पास कौन सी बार होती है, रूलर बार होती है। अगर मैं यहाँ पे यूँ क्लिक करूँगा इस जगह पे, तो एक सेकेंड, मैं यहाँ क्लिक करता हूँ इस जगह पे, तो व्यू रूलर। ठीक है, ये मैं इसको मैंने ऑफ़ कर दिया है, तो मेरे पास ये देखें ये रूलर बार यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। जैसे ही मैं इसको व्यू रूलर ऑन करूँगा, तो ये मेरे पास रूलर बार जो है ये ऑन हो जाएगी। ठीक है, ये मेरे पास क्या है, हमारे पास जो बार होती है ये रूलर बार होती है। ठीक उसके बाद मैं रूलर बार, ये इसको मैंने फोर्थ बार कंसीडर किया है। अब मैं फिफ्थ बार कंसीडर कर रहा हूँ, वो मैं कर रहा हूँ इस बार, जिसके थ्रू मैं इसको अप डाउन कर सकता हूँ। अगर मेरे पेज का साइज़ जो है वो बड़ा है, ठीक है, अगर मेरे पेज का साइज़ बड़ा है, तो मैं इसको जो है लेफ़्ट राइट भी मूव कर सकता हूँ। ठीक, और अगर मेरे पेज की हाइट को मैंने चेक करना है, तो अप डाउन करके भी मैं चेकआउट कर सकता हूँ। तो इस तरह से भी चेकआउट कर सकता हूँ इसको, राइट लेफ़्ट और अप डाउन, अगर मेरे पेज का साइज़ बड़ा है। अगर मेरे पेज का साइज़ नॉर्मल है, 80 90 के ऊपर है, 100 के ऊपर है, तो मेरे पास जो है ये हाइट और विड्थ की नहीं आती, क्योंकि ये कंप्लीट मेरे पास इसकी विड्थ जो है वो सामने आ रही होती है, और हाइट जो है वो नहीं आ रही होती, तो इसलिए हम इसको अप डाउन कर रहे हैं। इस अप डाउन वाली बार और हमारे पास लेफ़्ट डाउन, जब हम पेज को मूव करके देख रहे होते हैं, तो इसको हम क्या बोलते होते हैं, ये हमारे पास स्क्रॉल बार होती है। ठीक है, इस बार को हम क्या बोलते हैं, स्क्रॉल बार बोलते हैं। ये मेरे पास क्या होती है, स्क्रॉल बार होती है। अच्छा, उसके बाद स्क्रॉल बार के बाद ये मैंने इसको फिफ्थ बार कंसीडर किया। अब मैं सिक्स बार जो इसको कंसीडर करूँगा, वो मैं कर रहा हूँ ये जो मेरे पास बार आ रही है, ये वाली बार। ठीक है, जिसके ऊपर पेज 1 लिखा हुआ आ रहा है, वर्ड 24 आ रहे हैं। ठीक है, इस तरह की जो भी बार आ रही है, और उसके बाद मैं ये चीज़ें देख रहा हूँ, इसको देख रहा हूँ या इसको देख रहा हूँ। ठीक है, ज़ूम इन ज़ूम आउट हमारे पास है, आउटलाइन है, ड्राफ्ट है, ये चीज़ें जहाँ पे प्रिंट लेआउट है, ये चीज़ें जहाँ पे आ रही हैं, इसको मैं बोलता हूँ सिक्स बार को स्टेटस बार। कि अभी देखें, अभी 24 वर्ड्स आ रहे थे, अभी यहाँ पे 26 वर्ड्स आ रहे हैं। ठीक है, ये मेरे पास कितने वर्ड्स आ रहे हैं, 26 वर्ड्स आ रहे हैं। ठीक है, अब ये क्या चीज़ क्या है, 26 वर्ड क्यों आ रहे हैं, पेज 1 क्यों आ रहा है, ये मेरे पास एक ही पेज है। अब स्टेटस बार एक्चुअल के अंदर हमारे जो है वो पूरे जो पेज के, या जो भी हमने डॉक्यूमेंटेशन बनाई हुई होती है, उसके स्टेटस को बताती है। मतलब कि ये देखें, ये मैं पेज को स्क्रॉल कर रहा हूँ, अप डाउन कर रहा हूँ, तो ये मेरे पास एक कंप्लीट एक ही पेज है, ये देखें ये एक ही पेज है। ठीक है, पेज नंबर 1। तो इसकी टोटल जो है हमारे पास जो है उसको बता रहा होता है कि मेरे पास एक पेज है, उसके ऊपर लिखे गए वर्ड्स जो है वो 26 हैं। ठीक है, इस तरह का हमारे पास कंप्लीट, फिर पेज पढ़ेंगे, कंप्लीट पेजेस को बताएगा, नंबर ऑफ़ वर्ड्स को बताएगा। ठीक है, और करेक्टर्स को बताएगा, नंबर ऑफ़। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है, इस तरह की इंफॉर्मेशन जो है डॉक्यूमेंट से रेलिवेंट, डॉक्यूमेंट का स्टेटस क्या है उसको बताता रहेगा। तो इस बार को इसलिए हम क्या बोलते हैं, स्टेटस बार बोलते हैं।
उसके बाद एक और बार जिसको मैं, वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की बार तो नहीं है, वैसे मैं उसको आपको बताना चाह रहा हूँ कि जिस बार के ऊपर ये प्रोग्राम ओपन है, अब ये वाला प्रोग्राम मेरे पास यूकैम का ओपन है, ये मेरे पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का ओपन है, या बाकी प्रोग्राम ये मेरे पास पिन हुए हुए हैं इस बार के ऊपर, इस बार को वैसे हम क्या बोलते होते हैं, टास्क बार, जिसके ऊपर डिफरेंट टास्क जो है वो हम परफॉर्म कर रहे होते हैं, वो नीचे क्या क्या प्रोग्राम ओपन है, क्या क्या हमारे पास पिन है, ये सारे इस प्रोग्राम्स की रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन जितनी भी हमारे पास देता रहेगा। जिस प्रोग्राम के ऊपर हम वर्किंग करेंगे उस प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन फाइल जो है या प्रोग्राम जो है वो यहाँ पे भी चलेगा, ठीक है। तो हम इसको क्या बोलते हैं, ये टास्क बार है, वर्किंग बार है, ठीक है। ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की बार नहीं है, ये कंप्यूटर की एक बार है जिसको मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि इस टास्क बार के ऊपर जो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का प्रोग्राम जो है हम क्या करते हैं, चल जाता होता है, ठीक है। ये चीज़ें आपके साथ मैंने आज एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर के अंदर, अच्छा मैंने स्टेटस बार का एक डिटेल आपको बताया कि ये क्या होता है, बाकी चीज़ें भी, बाकी बार्स के बारे में भी डिटेल बताता जा रहा होता हूँ, स्टेटस बताता जाता हूँ। स्टेटस बार का मैंने आपको बता दिया, फिफ्थ बार का मैं आपको बताता हूँ। ये मेरे पास स्क्रॉल बार है, इसके अंदर क्या होता है, स्क्रॉल बार के अंदर कि आप पेज को स्क्रॉल कर सकते हैं, उसको स्क्रॉलिंग करना, किसको हम बोलते हैं, अप डाउन करना, राइट लेफ्ट करना, ये पेज की स्क्रॉलिंग होती है पेज को कंप्लीट देखने के लिए, ठीक है। तो ये स्क्रॉल बार का काम होता है, ठीक है। ये मेरे पास जो बार अवेलेबल थी जिसको मैंने कहा था, ये मेरे पास स्क्रॉल बार थी। उसके बाद नेक्स्ट मैं चल रहा हूँ कि आपको बताने के लिए कि हमारे पास रूलर बार क्या है। रूलर बार मैंने आपको बताया था कि जो पेज की हाइट और विड्थ के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन हमें देगा वो हमें कौन देगा, आपका रूलर बार देगा। अब इस पेज की कितने इंच जगह यहाँ पे जो है हमने कंज्यूम की हुई है, कि कितने इंच के बाद यहाँ से लिखना स्टार्ट करेगा, ये सारी चीज़ें, और कितना जो है ये हमारे पास इस साइड से जो है ना ये छोड़ेगा, इसके बराबर जब आ जाएगा तो लाइन 2 स्टार्ट हो जाएगी। क्लियर हो गया। तो हम इसको जो है वो इंक्रीज़ और डिक्रीज़ भी कर सकते हैं, मतलब कि मैं इसको इस साइड पे लेके आऊँ, ये लाइन इधर हो गई, अगर मैंने कंप्लीट टेक्स्ट को सिलेक्ट किया हुआ है तो तब भी मैं इसको इस साइड पे मूव कर सकता हूँ, मज़ीद इधर मूव कर सकता हूँ, मज़ीद इधर मूव यहाँ से स्टार्ट कर सकता हूँ। ये मतलब एज़ पर आपकी चॉइस इसको जो है वो मूव किया जा सकता है, ठीक। ये आपकी रूलर बार है कि आपने अपने पैमाने के हिसाब से बताना होता है कि कितनी आपने जगह जो है इस साइड से कंज्यूम करनी है, कितनी इस साइड से कंज्यूम करनी है। ये आपकी फॉर्मेटिंग के अंदर ये चीज़ें आपको बताई जाती हैं। जो नॉर्मल है वो इसी तरह से जिस जगह के ऊपर अब ये खड़ा हुआ है, नॉर्मल इतना ही होता है, ठीक है। उसके बाद इसी तरह से जैसे मैं ये फर्स्ट बार पे खड़ा हूँ, आपने ये रोलर बार के थ्रू इसको भी ऊपर नीचे जो है यहाँ से स्टार्ट करना है, यहाँ से स्टार्ट करना है, आप इसको भी ऊपर नीचे जो है वो कर सकते होते हैं, ठीक है। नॉर्मल आपका यही है। तो ये आपका काम था रूलर बार का। अब नेक्स्ट जो स्टैंडर्ड टूल बार है, स्टैंडर्ड टूल बार को हम, जो थर्ड बार है, इसको हम क्यों यूज़ करते हैं, इसके अंदर ये होता है कि हमारे पास डिफरेंट प्रोग्राम्स होते हैं, उनकी छोटी छोटी आइकन्स भी उसके साथ गिवन होती हैं, ताकि हमारे पास जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है ये बेसिकली हमारे पास इसका जो इंटरफेस है ये ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस क्या होता है, जिसके ऊपर ग्राफिकली कुछ चीज़ें, कुछ आपकी आइकन्स, कुछ चीज़ें इस तरह से अवेलेबल होती हैं जिनको हम देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये किस काम के लिए हमने इनको यूटिलाइज करना है, यूज़ करना है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये देखें, पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग के लिए ये अब फॉर्मेटिंग लगी हुई है, अलाइनमेंट इसकी लेफ़्ट के, ये इतना इधर से टेक्स्ट ज़्यादा लिखेगा और ज़्यादा आगे नहीं लिखेगा। ये सेंटर के अलाइनमेंट के लिए पेज बना हुआ है, पेज के सेंटर के अंदर डाटा को लिख रहा है। अब ये पेज के बिल्कुल राइट साइड के ऊपर डाटा लिख रहा है। अब ये जो डाटा है ये पेज को बराबर डाटा लिख रहा है, एक लाइन बराबर ख़त्म हुई, फिर सेकंड लाइन, थर्ड लाइन, इसको हम जस्टिफाई कंडीशन कहते हैं, ये बराबर बराबर लिख रहा है। तो ये मतलब हमें इधर ही इनको, इनकी शेप्स को देख के हमें अंदाज़ा हो रहा है पेज के ऊपर डाटा किस टाइप के अंदर जो है, किस स्टाइल के अंदर लिखा जाएगा, ठीक। फिर इसकी शक्ल को देखें तो हमें अंदाज़ा होता है कि ये पॉइंट्स हमने कुछ भी लिखने हो, ये पॉइंट्स का बुलेट बना हुआ है, ये पॉइंट्स के अंदर हम चीज़ें लिख रहे हैं। फिर इसी तरह से हम इसके अंदर इससे अंदाज़ा लगा लें कि यू के नीचे अंडरलाइन है, कि ये अंडरलाइन के लिए हम इसको यूज़ कर रहे हैं। अटैलिक वर्ड को टेढ़ा लिखने के लिए हम इस ऑप्शन का यूज़ करेंगे। वर्ड्स को मोटा लिखने के लिए हम इस ऑप्शन का यूज़ करेंगे। इसी तरह से ये कैंची का निशान दिया हुआ है, आइकन बना हुआ है, तो इसका मतलब है ये किसी चीज़ को कट करने के लिए है। ये दो कॉपीज़ बनी हुई हैं, तो किसी भी एक चीज़ की सेकंड कॉपी बनाने के लिए हमने इसका यूज़ किया है। ये चीज़ें कलर के लिए हम यूज़ कर रहे हैं।
तो इस तरह मतलब जो चीज़ों का अंदाज़ा है, ये देखें ये पावर का साइन है, ये हमारे पास बेस का साइन, ये सारी चीज़ें जो है ये पता चल रही होती हैं, ठीक है। तो अब ये इस तरह से मैंने एक होम के अंदर देखा, इंसर्ट के अंदर देखें तो पिक्चर, शेप्स, क्लिप आर्ट्स, मतलब कि इन चीज़ों को वर्ड आर्ट, इन चीज़ों को, इन आइकन को देख के अंदाज़ा लग रहा होता है कि हमने क्या काम करना है, ये आइकन क्या किस रेलिवेंट ये वर्किंग कर रही होगी। इसी तरह से पेज लेआउट के अंदर ये देखें ओरिएंटेशन पेज की, पोर्ट्रेट, लैंडस्केप के अंदर साइज, कॉलम किसके अंदर टेक्स्ट आपने कितने कॉलम्स के अंदर लिखना है, रेफरेंसेस के अंदर की चीज़ बता रहे हैं, मेलिंग के अंदर बता रहे हैं, रिव्यू व्यू के अंदर चीज़ें बता रहे हैं। तो कहने का मतलब अलगर्ज ये है कि इसके अंदर स्टैंडर्ड टूल बार के अंदर डिफरेंट चीज़ें जो है उनकी आइकन अवेलेबल होती हैं, जिनको हम इस आइकन जो है वो डिफरेंट टूल्स की होती हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के डिफरेंट टूल्स होते हैं। अब एग्जांपल ले लें, गाड़ी का एक टूल है, हम उसको यूज़ करते हैं, उसके अंदर डिफरेंट टूल्स अवेलेबल होते हैं जिसके थ्रू हम गाड़ी को खोल भी सकते हैं, फिर उसी तरह से हम जो है उसको क्लोज भी कर सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ें जो है वो सारी इसके अंदर आती हैं। क्लियर होगी बात। उसके बाद तो नेक्स्ट चीज़ है, अच्छा टूल बार्स के हमारे बाद इसके बाद मैं बात करता हूँ नेक्स्ट टूल बार, नेक्स्ट हमारे पास बार की, वो है मेन्यू बार। अब जब आप फॉर एग्जांपल किसी होटल पे या किसी भी आप बार के अंदर जाते हैं तो आपको डिफरेंट मेन्यूज कार्ड जो दिए जाते हैं कि ये हमारे पास मेन्यू है, ये चीज़ें अवेलेबल हैं। अब लिखा जाता है कि बिरयानी अवेलेबल है तो उसके अंदर डिफरेंट टाइप्स की बिरयानी अवेलेबल है, कौरमा अवेलेबल है तो कौरमा डिफरेंट टाइप का कौरमा अवेलेबल है। इस तरह से काफ़ी आइसक्रीम अवेलेबल है तो उसके डिफरेंट फ्लेवर्स क्या क्या अवेलेबल है, वो सारी चीज़। इसी तरह से यहाँ पे भी ये मेन्यूज़ गिवन है, आपने किस मेन्यू के अंदर जाना है, पेज लेआउट, पेज की लुक किस तरह से होगी इसके अंदर, इस टाइप के मेन्यू, मतलब उसके अंदर वाटरफॉल होना चाहिए, वाटर मार्क होना चाहिए, पेज कलर, पेज बॉर्डर, साइज, कॉलम, ये चीज़ें सारी आ जाती हैं। इंसर्ट के अंदर जाएं तो उसके अंदर हम क्या क्या चीज़ें इंटर कर सकते हैं इस पेज के अंदर, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आ रही होती हैं, ठीक है। तो इस तरह की हमारे पास जितनी भी बार होगी इसको हम सेकंड बार मेन्यू बार कहते हैं। मेन्यू बार के अंदर जब आप एक मेन्यू को ओपन करते हैं तो उससे रेलिवेंट डिफरेंट चीज़ें जो है वो आपकी यहाँ पे ओपन हो जाती हैं। फिर जब हमारे पास मैं नीचे से 6 बार से आ रहा था तो अब मैं फर्स्ट बार पे आ गया हूँ, तो ये मेरे पास टाइटल बार है। टाइटल बार बेसिकली हमारे पास जो फाइल का हमने नेम रखा हुआ होता है उसके नाम को प्रेजेंट कर रही होती है, रिप्रेजेंट। ये देखिए मैंने अब फाइल का नेम ज़ियाउल हक रखा था, वो आ रहा है। अब जो एक चीज़ तो ये आ रही है, सेकंड जो हमने इसके अंदर टाइटल बार के अंदर चीज़ आएगी, प्रोग्राम का नेम आएगा, मैं कौन सा प्रोग्राम चला रहा हूँ, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का प्रोग्राम चला रहा हूँ, तो उसकी भी फाइल हमारे पास यहाँ पे क्या होगी, शो होगी। तो ये चीज़ें हैं। हमारे पास एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर था और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं एक एक मेन्यू को किस तरह से हमने यूज़ करना है, हेडर फुटर आप किस तरह से फॉर्मेटिंग का काम कर सकते हैं, लाइन स्पेसिंग का काम किस तरह से करना है, चीज़ें किस तरह से इंसर्ट करनी है, बेस्ट फॉर्मेटिंग किस तरह से की जाती है, क्या ऑफिशियल चीज़ें हैं, क्या हमारे पास पेज के लेआउट को किस तरह से चेंज किया जाता है, बुक को हमने किस तरह से राइट करना होता है, बुक कवर को किस तरह से बनाना है, या इसके अंदर मैं आपको बताऊं कि पेज की कलरिंग किस तरह से की जाती है, कोई पेज के बैक के ऊपर कोई भी चीज़ लिखनी हो वाटर मार्क किस तरह से लगाया जाता है, पेज बॉर्डर की चीज़ें हैं, या हम मैं जो है किस तरह से उसकी जो है ना आपको कहें कि पैड्स वगैरह जिस तरह से बनाते हैं हम, एक कंपनी होती है उसके नीचे जिसके ऊपर हम मतलब पैड होते हैं स्पेशली उसके बने हुए, वो किस तरह से हम डिज़ाइन कर सकते होते हैं। और अलग अर्ज के काफ़ी सारी इस तरह की चीज़ें होंगी जो मैं आपके साथ छोटी छोटी 5-5 4-4 मिनट की 10-10 मिनट की वीडियोस बना के आपके साथ मैं शेयर करूँगा और आप इस काम को जो है वो सीख सकते हैं। इस प्रोग्राम को सीखने का मकसद ये है कि जो स्टूडेंट एमफिल की रिसर्च कर रहे होते हैं या बीएस प्रोग्राम कर रहे होते हैं, उनको नहीं पता होता कि हमने असाइनमेंट्स किस तरह से बनानी है, हमने किस तरह से अपने थीसिस को बनाना है, किस तरह से उसको फॉर्मेट करना है। काफ़ी सारे ऐसे केसेस जो है वो सामने आए हैं कि लोग जो है अपनी छोटी छोटी असाइनमेंट छोटे छोटे हिस्सा से काम करने के लिए जो है डिफरेंट अपना फोटोकॉपी शॉप्स का, डिफरेंट लोगों का सहारा लेते हैं। अपना काम खुद करें, अपनी स्ट्रेंथ खुद बने, लोगों के मोहताज ना बने। उसके लिए आप जो है इस को लर्न करने के लिए देखते रहिए, ये चैनल देखते रहिए, इसको सब्सक्राइब करें, लोगों के साथ शेयर करें ताकि जो है आप इसको लर्न कर सकें और किसी के मोहताज ना हो। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।